एसडीएम संजना चौधरी अपने ऑफिस में बैठी हुई फाइलें देख रही थीं। तभी उनके पास उनकी कॉलेज की दोस्त मिताली का कॉल आता है। दरअसल 4 दिन बाद मिताली की शादी थी। वह बड़ी खुशी के साथ संजना को अपनी शादी में आने का इनविटेशन दे रही थी। संजना ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी और उसकी शादी में आने का वादा कर दिया। 4 दिन बाद शादी का दिन आ गया। संजना चौधरी जाने के लिए तैयार हो गई। तभी उनके मन में ख्याल आया, हर रोज गाड़ी और सिक्योरिटी के साथ घूमती हूँ, लेकिन आज क्यों न जरा एक आम लड़की की तरह जाया जाए। कॉलेज की पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। यही सोचकर उन्होंने अपनी गाड़ी और सुरक्षा छोड़ दी। भाई की बुलेट बाइक पर बैठकर वह बिल्कुल साधारण लड़की की तरह अपनी दोस्त की शादी में जाने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही एसडीएम संजना चौधरी हाईवे पर पहुंची, आगे पुलिस की बैरिकेडिंग लगी दिखाई दी। कुछ पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े होकर वाहनों की जांच कर रहे थे। सबसे आगे दरोगा बच्चन राणा खड़ा था, वर्दी में और पूरी अकड़ के साथ। दरोगा बच्चन राणा का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब था। उसके खिलाफ कई बार रिश्वत लेने और फर्जी चालान काटने की शिकायतें दर्ज हो चुकी थीं। लेकिन उसके ससुर एक बड़े जज थे। इसी वजह से उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अब वह जिस महिला को रोकने जा रहा था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये महिला उसकी पूरी जिंदगी तहस नहस कर सकती है। एसडीएम संजना को करीब आता देख दरोगा बच्चन राणा ने हाथ उठाकर इशारे से रुकने को कहा। उसकी आवाज में रोब था, अरे ओ लड़की, बाइक साइड में लगा। संजना ने बिना किसी झिझक के बाइक साइड में खड़ी कर दी। दरोगा ने सख्त लहजे में पूछा, कहां जा रही हो? संजना ने शांत स्वर में जवाब दिया, आज मेरी एक दोस्त की शादी है, वहीं जा रही हूं। दरोगा बच्चन राणा ने उसे सिर से पांव तक घूरा और फिर बोला, अच्छा तो मोहतरमा दावत खाने जा रही हैं, मगर हेलमेट कहाँ है? हेलमेट क्या तेरे पिताजी पहनाएंगे? और बाइक भी बड़ी तेज चला रही थी। तेरी खूबसूरती देख मेरा चालान काटने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, ड्यूटी तो ड्यूटी है, मजबूरी है, चालान करना ही पड़ेगा। ये कहते हुए उसने चालान बुक निकाल ली। संजना समझ गई कि चालान तो बस बहाना है, उसकी नीयत खराब है, मामला कुछ और है। उसने शांति से कहा, सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। यह सुनकर दरोगा सख्त लहजे में बोला, ओ मैडम, हमें कानून मत सिखा। पुलिस हम हैं, तुम नहीं। कायदे कानून हमें अच्छी तरह पता है। संजना बस चुपचाप उसे देखती रही। तभी बच्चन राणा ने गुस्से में ऊंची आवाज में कहा, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे कानून सिखाना पड़ेगा। अगले ही पल दरोगा बच्चन राणा ने अचानक उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और गुर्राकर बोला, बहुत सवाल पूछती है, पुलिस जो कहे उसे चुपचाप सुनना चाहिए। संजना का सिर एक पल के लिए झटका खा गया, लेकिन उसने खुद को तुरंत संभाल लिया। उसकी आंखों में अब गुस्से की तेज लपटें साफ नजर आ रही थीं। दरोगा बच्चन राणा ठहाका मारकर हंसा और अपने साथियों से बोला, अभी भी इसकी अकड़ बाकी है, लगता है इसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। तभी एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, साहब, इसे थाने ले चलते हैं, वहीं इसकी सारी अकड़ निकाल देंगे। दरोगा ने हामी भरी, हाँ, थाने ले चलो, इसे वहीं समझ आएगा कि पुलिस से कैसे बात करनी चाहिए। इतना कहते ही एक सिपाही और दरोगा ने संजना का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की और बोले, चल, जीप में बैठ। संजना ने गुस्से से अपना हाथ झटक दिया और सख्त आवाज में बोली, यह सब करने की हिम्मत भी मत करना। उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि सिपाही एक पल के लिए सहम गया, लेकिन दरोगा बच्चन राणा का पारा और चढ़ गया। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, इसका घमंड तोड़ो। सिपाही आगे बढ़ा और बेरहमी से संजना के बाल पकड़कर उसे जबरदस्ती घसीटने लगा। दर्द से संजना कराह उठी, लेकिन फिर भी उसने अपनी असली पहचान छुपाए रखी। वह देखना चाहती थी कि ये लोग अपनी नीच हरकतों में कितनी हद तक जा सकते हैं। इसी बीच एक और सिपाही ने गुस्से में उसकी बाइक पर लात मारकर नीचे गिरा दी। वह बोला, बड़ी आई शरीफ बनने, अब तेरा खेल खत्म। संजना अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि ये लोग पुलिस की वर्दी में छिपे हुए गुंडे हैं। दरोगा की आंखों में गुस्से की आग थी। वह गुस्से में बोला, बहुत देखी हैं तेरी जैसी पापा की परियां, दिन में 50 आते हैं तेरे जैसे। तू पुलिस से भिड़ेगी? अभी तेरी औकात दिखाता हूं। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, चलो रे, ले चलो इसे थाने, वहीं इसकी सारी नेतागिरी निकालेंगे। एसडीएम संजना चौधरी अब भी चुप थीं। उन्होंने अब तक अपनी पहचान उजागर करने का कोई इरादा नहीं किया था। वह देखना चाहती थीं
कि प्रशासन किस हद तक गिर चुका है और यह लोग अत्याचार में कितनी दूर जा सकते हैं। दरोगा बच्चन राणा अब झुंझला चुका था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने थप्पड़ खाए, बाल खिंचवाए, हाथ पकड़कर घसीटी गई, लेकिन फिर भी उसने एक शब्द तक नहीं कहा। उसकी यह चुप्पी दरोगा के अहंकार को और भड़का रही थी। उसने गुस्से से सिपाहियों को घूरते हुए आदेश दिया, ले चलो इसे थाने, वहीं देखेंगे इसका क्या करना है। दो सिपाहियों ने संजना के दोनों हाथ पकड़ लिए और जबरदस्ती घसीटने लगे। तभी संजना ने पहली बार जोर से कहा, छोड़ो मुझे। दरोगा हंस पड़ा और बोला, ओहो, अब जुबान खुली है तेरी, चल थाने में देखेंगे कितना बोलती है। थाने पहुंचते ही दरोगा बच्चन राणा ने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे कोई चाय पानी और समोसे लाओ, आज एक स्पेशल केस आया है। संजना अब भी शांत खड़ी थी। वह गौर से देख रही थी कि आम जनता के साथ पुलिस किस तरह का व्यवहार करती है। कुछ देर बाद दरोगा ने अपने जूनियर को पास बुलाया और धीरे से कहा, सुन, किसी तरह इस पर कोई फर्जी केस बनाकर डाल दे। सिपाही चौंक कर बोला, क्या केस साहब? दरोगा ने कहा, कोई भी, चोरी, लूट, डकैती, जो भी ठीक लगे, बस इसे अंदर डालना है। इसकी अक्ल ठिकाने लगानी है, इसकी सारी नेतागिरी निकालनी है। संजना यह सब सुन रही थी, लेकिन अब भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुपचाप सब सह रही थी, मानो सही समय का इंतजार कर रही हो। दरोगा बच्चन राणा अपनी टेबल पर बैठा कलम घुमाते हुए बोला, अपना नाम बता और घर का पता बता। संजना चुप रही। दरोगा ने फिर से पूछा, बेहरी है क्या? सुनाई नहीं देता, नाम बता अपना। संजना अब भी शांत रही। गुस्से में दरोगा ने मेज पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, नाम बता, वरना अंजाम बुरा होगा। कुछ पल की खामोशी के बाद संजना ने धीमे स्वर में कहा, संजना। दरोगा ठाका मारकर हंसा, बहुत चालाक है तू, लेकिन यहां ज्यादा होशियारी मत दिखाना, वरना भारी पड़ेगा। दरोगा ने एक सिपाही को इशारा किया और सिपाहियों ने जबरन संजना को लॉकअप में डाल दिया। लॉकअप गंदा और बदबूदार था। भीतर पहले से ही एक महिला बैठी थी। संजना ने उससे पूछा, तुम्हें किस जुर्म में डाला है? महिला बोली, मुझे झूठे केस में फंसाया गया है। फिर उसने संजना से पूछा, और तुझे? संजना ने शांत स्वर में जवाब दिया, कुछ नहीं। अब वह और गहराई से सोच रही थी। अगर एक एसडीएम को बिना सबूत यूं ही अंदर किया जा सकता है, तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। बाहर दरोगा बच्चन राणा ने सिपाहियों से कहा, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस डाल दो। सिपाही हिचकिचाया, लेकिन साहब, बिना सबूत के। दरोगा हंस पड़ा, सबूत? इस थाने में सबूत ही तो बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद बच्चन राणा खुद लॉकअप में आ पहुंचा। वह गुस्से में हाथ उठाकर संजना को थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी दरवाजे से एक कड़क आवाज आई, रुक जाओ। सभी की नजरें दरवाजे की ओर घूमी। वहां पुलिस अफसर सोहन कुमार खड़ा था। थाने में उसकी छवि एक ईमानदार अधिकारी की थी। सोहन ने लॉकअप में बंद महिलाओं की हालत देखी तो उसके चेहरे पर शिकन उभर आई। उसने सख्त आवाज में पूछा, यह सब क्या हो रहा है? बच्चन राणा हल्की मुस्कान के साथ बोला, कुछ नहीं सर, बस एक सड़क छाप लड़की ज्यादा होशियारी दिखा रही थी तो सबक सिखा रहे थे। सोहन ने संजना की तरफ गौर से देखा। उसके हाव भाव किसी साधारण महिला जैसे नहीं थे। उसे कुछ अजीब लगा। उसने बच्चन राणा से पूछा, इस महिला का जुर्म क्या है? बच्चन राणा थोड़ा हड़बड़ा गया, सर, इसने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। सोहन को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सीधे संजना की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? संजना अब भी चुप रही। बच्चन राणा झुंझलाकर बोला, देखिए सर, ये तो अपना नाम तक नहीं बता रही है। सोहन समझ चुका था कि मामला गंभीर है। उसने आदेश दिया, ठीक है, इसे दूसरे लॉकअप में डालो। सोहन के आदेश पर सिपाही संजना को दूसरे लॉकअप में बंद कर दिया। यह कमरा पहले से भी ज्यादा अंधेरा, गंदा और बदबूदार था। अंदर दीवारों पर मोटी नमी जमी हुई थी। संजना ने चारों तरफ देखा। अब वह इस प्रशासन का असली चेहरा और साफ देख पा रही थी। हर बीतते पल के साथ उसका यकीन और पक्का हो रहा था। कानून अब सिर्फ कागजों पर रह गया है, असलियत में तो इसे रौंदा जा रहा है। इत्तेफाक से उसी दिन डीएम साहब हरीश माथुर पुलिस थानों का दौरा कर रहे थे। अचानक एक सिपाही घबराते हुए थाने के भीतर आया और बोला, साहब, बाहर एक बड़ी गाड़ी आई है। दरोगा बच्चन राणा चौंक कर बोला, गाड़ी? कौन आया है?
सिपाही ने कहा, सर, गाड़ी सरकारी है। इतना सुनते ही पूरे थाने का माहौल बदल गया। तभी डीएम हरीश माथुर ने थाने में कदम रखा। उनकी आंखों में गुस्से की चमक थी। उन्होंने सीधा दरोगा बच्चन राणा की ओर देखा और कड़क आवाज में बोले, दरोगा साहब, यहां क्या हो रहा है? बच्चन राणा के पसीने छूट गए। वह अटकते हुए बोला, साहब, कुछ नहीं, बस एक मामूली केस है। डीएम की नजर संजना पर पड़ी। उन्हें देखते ही वे चौंक गए और तुरंत बोले, अरे मैडम, आप यहां इस हाल में? डीएम साहब ने टेबल पर पड़ी संजना की फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। फाइल में लिखा था 420 और ठगी का केस। डीएम की गूंजती आवाज थाने की दीवारों से टकराई। इस महिला पर 420 और ठगी का केस? सबूत क्या है तुम्हारे पास? बच्चन राणा पूरी तरह हड़बड़ा गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। डीएम साहब ने सख्त आदेश दिया, इन्हें तुरंत लॉकअप से बाहर निकालो। फिर उन्होंने बच्चन राणा की तरफ देखा और गुस्से में बोले, दरोगा साहब, आपको पता भी है ये महिला कौन है? ये इस जिले की नई नियुक्त हुई एसडीएम संजना चौधरी हैं। यह सुनते ही पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सभी पुलिसकर्मी हैरान खड़े रह गए। बच्चन राणा के हाथ पैर कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। जिसे वह फर्जी केस में फंसा रहा था, वही इस जिले की एसडीएम निकली। तभी एसडीएम संजना ने डीएम साहब से कहा, इस दरोगा ने मेरे ऊपर हाथ उठाया और मेरे साथ बदतमीजी की और मेरे ऊपर फर्जी केस डाल रहा था। और लॉकअप के अंदर जो महिला बंद हैं, वे बता रही थीं कि उन पर भी इसने झूठा केस डाला है। डीएम की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, क्यों दरोगा बच्चन राणा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एसडीएम मैडम पर हाथ उठाने की और झूठा केस डालने की? और एक निर्दोष महिला पर भी? बच्चन कुछ बोलने ही वाला था कि तभी पुलिस अफसर सोहन कुमार तेज आवाज में बोला, सर, मुझे पहले से ही शक था कि यहां कुछ गड़बड़ है। अब बच्चन राणा पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। संजना ने अब अपना असली रूप दिखाया। उनकी आवाज अब भी शांत थी, लेकिन लहजा इतना सख्त कि पूरे थाने में खामोशी छा गई। दरोगा बच्चन राणा, तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड किया जाता है। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच बैठेगी और तुम पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। बच्चन के होश उड़ गए। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। एसडीएम संजना चौधरी ने आगे कहा, अब तुम्हारी असली जगह तुम्हारी अपनी जेल में होगी। गिरफ्तार करो इसे। डीएम हरीश माथुर ने भी कड़क आदेश दिया, दरोगा बच्चन राणा को तुरंत हिरासत में लो। पूरा थाना सख्ते में आ गया। जो सिपाही अभी तक बच्चन के इशारे पर चलते थे, वही अब उससे दूरी बनाने लगे। पुलिस ऑफिसर सोहन कुमार ने आवाज लगाई, हवलदार, दरोगा बच्चन राणा को हिरासत में लो। सिपाही आगे बढ़े और बच्चन राणा को पकड़ लिया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका खेल अब खत्म हो गया है। लेकिन तभी उसने आखिरी दांव खेला। उसने हंसते हुए कहा, रुकिए एसडीएम मैडम, क्या आपको लगता है कि इस थाने में सिर्फ मैं ही भ्रष्ट हूं? पूरा सिस्टम मेरे साथ है। ये सब पुलिस वाले भी शामिल हैं और कड़ियां ऊपर तक जुड़ी हैं। ये सुनते ही कई पुलिसकर्मी घबरा गए। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। कुछ ने निगाहें झुका लीं तो कुछ के पैर कांपने लगे। संजना ने डीएम की ओर देखा और गंभीर आवाज में बोली, सर, यह सिर्फ एक अफसर का मामला नहीं है। इस पूरे थाने की गहन जांच जरूरी है। यहां कोई भी दूध का धुला नहीं है। डीएम हरीश माथुर ने तुरंत आदेश दिया, अभी एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी को बुलाओ। पूरे थाने की जांच होगी। डीएम के आदेश के साथ ही थाने में अफरा तफरी मच गई। कुछ पुलिसकर्मी बुरी तरह सहम गए और जैसे ही एसीबी की टीम पहुंची और पूछताछ शुरू हुई, कई के चेहरों का रंग उड़ गया। कुछ के हाथ कांप रहे थे तो कुछ की टांगे। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। तभी एक हवलदार कांपते हुए आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। संजना ने सख्त नजरों से उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। इसी बीच एक और सिपाही डरते डरते एक फाइल लेकर आगे बढ़ा और बोला, मैडम साहिबा, हमारे बड़े साहब भी इसमें शामिल हैं। संजना चौधरी चौंक कर बोली, कौन बड़े साहब? सिपाही ने घबराते हुए धीरे से कहा, एसएसपी साहब। थाने में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। अब मामला सिर्फ बच्चन राणा तक सीमित नहीं था। भ्रष्टाचार की जड़ें और भी गहरी थीं। डीएम हरीश माथुर ने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में कहा, इस थाने का पूरा स्टाफ तत्काल प्रभाव से निलंबित, सस्पेंड किया जाता है। विभागीय जांच बैठेगी और एसीबी पूरी छानबीन करेगी।
ये सुनते ही थाने में हड़कंप मच गया। कुछ पुलिसकर्मी घबराकर अपने फोन निकालने लगे, कोई बचने का रास्ता ढूंढने लगा, तो कुछ चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रह गए। लेकिन अब कोई नहीं बच सकता था। संजना चौधरी ने दृढ़ स्वर में डीएम साहब से कहा, अब हमें एसएसपी साहब से भी पूछताछ करनी होगी। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया, एसएसपी को अभी बुलाया जाए। पत्रकारों को जैसे ही खबर मिली कि पूरा थाना सस्पेंड हो गया है, वे तुरंत ब्रेकिंग न्यूज देने लगे। अब मामला पूरे जिले में फैल चुका था। थोड़ी देर बाद एसएसपी साहब भी थाने में पहुंच गए। उन्होंने चारों तरफ देखा और तेज आवाज में कहा, यह क्या नाटक चल रहा है? लेकिन एसडीएम संजना चौधरी शांत खड़ी थीं। उन्होंने सीधी नजर एसएसपी की आंखों में डालते हुए ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, क्या आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? फिर उन्होंने फाइल एसएसपी के हाथों में थमा दी और कहा, ये देखिए, आपके सारे काले कारनामों के सबूत। फाइल में घोटाले, फर्जी केस और वसूली के पुख्ता सबूत दर्ज थे। एसएसपी के चेहरे का रंग उड़ गया, माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। डीएम साहब ने अब देर नहीं की। उन्होंने सख्त आदेश दिया, एसएसपी को तुरंत गिरफ्तार करो। उनके खिलाफ विभागीय जांच के साथ साथ आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। इतने बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी का आदेश सुनकर पूरा पुलिस महकमा हिल गया। यह पहली बार था जब किसी ने इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठे अधिकारी को खुलेआम बेनकाब किया था। जैसे ही एसएसपी की गिरफ्तारी हुई, मामला राज्य स्तर तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री ने तत्काल आदेश दिया, जिले के सभी भ्रष्ट अधिकारियों की सूची बनाई जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस आदेश के बाद 40 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, 20 आईएएस अफसर और कई बड़े राजनेता गिरफ्तार कर लिए गए। एसडीएम संजना चौधरी की ईमानदारी और साहस ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। अब जिले में एक नई प्रशासनिक टीम नियुक्त हुई और भ्रष्टाचार पर सख्ती से निगरानी रखी जाने लगी। संजना चौधरी ने अपना कर्तव्य पूरा किया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो ईमानदारी से पूरा सिस्टम बदला जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक गहरी सीख मिलती है। हिम्मत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जब इंसान सच्चाई का रास्ता चुन लेता है तो बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में उसे झुकना ही पड़ता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे भी ऐसी दमदार कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद।